Self-question spurs the mind to consider new opportunity to arrive at the truth. किसी ने बहुत ही सही कहा है, आत्म पूछताछ व्यक्तिगत मुक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग है। स्वप्रश्न सत्य तक पहुंचने के लिए नए अवसरों पर विचार करने के लिए मन को प्रेरित करता है। मैं डॉक्टर केतन ठक्कर, कंसल्टेंट होम्योपैथ, लाइफ कोच एंड ऑथर, गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ के 17 सेशन क्वेश्चन योरसेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। अगर लाइफ में हमें हेल्दी, हैप्पी एंड वेल्थी रहना है तो हमें अपने आप से सही सवाल करने की आदत डालनी होगी। और आज मैं आपको ऐसे सवालों का लिस्ट दे रहा हूं, उसे अगर अपने आप से पूछने की आदत डाल दी तो आप सफलता के और आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे। जब भी हमें कोई नेगेटिव थॉट्स आए तो अपने आप से पूछे, तो फिर मुझे चाहिए क्या, एंड व्हाट आई वांट। जब भी आपके मन में विचार आए कि मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मुझे अपने ग्राहकों को नहीं गंवाना है, मुझे परिवार में झगड़े पसंद नहीं है, तब देखिए माइंड में कैसा पिक्चर आता है। आपके माइंड में बीमारी का, ग्राहक को गंवाने का और परिवार में झगड़े का ही पिक्चर आता है ना। उस समय अपने आप से सही सवाल करिए, देन व्हाट आई वांट, मुझे चाहिए क्या। तब आपका माइंड आपको कहेगा मुझे तंदुरुस्त रहना है, मुझे ज्यादा ग्राहक चाहिए और परिवार में सब मिलजुल कर रहे, ऐसा चाहिए। जैसा आप पॉजिटिव की तरफ फोकस करेंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिव आकर्षित होने लगेगा, और यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बताता है। वैसे ही रोज जब आप सुबह उठते हैं तब अपने आप से सवाल करिए। सवाल नंबर 1, आज खुश रहने के लिए मैं क्या करूंगा। रोज कम से कम 2 ऐसी एक्टिविटी करिए जिससे आप खुश में रहे। 2, मेरे ये वीक का लक्ष्य क्या है। रोज सुबह उठ के अपने लक्ष्य पर फोकस करिए, उसे लिखिए, पढ़िए, उसे महसूस करिए, विजुलाइज करिए। 3, आज के मेरे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। देखिए लाइफ में जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तब कोई ना कोई काम छूट जाता है, लेकिन कभी भी हमारा इम्पोर्टेंट काम छूटना नहीं चाहिए। अगर कुछ अनइम्पोर्टेंट काम छूट जाए तो हमारी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो रोज सुबह सवाल करिए, आज मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है। 4, मैं अपनी लाइफ में किस किस चीजों के लिए आभारी हूं। देखिए जब आपका फोकस आपकी लाइफ में जो अच्छा हो रहा है उसके ऊपर रहता है और आप उसके लिए आभारी भी होते हैं, तो कुदरत आपकी लाइफ में और अच्छी चीजों को आकर्षित कर देता है। और 5, आज की मेरी सेल्फ टॉक क्या है। रोज अपनी एक 5 सेंटेंस की सेल्फ टॉक बनाइए और उसे कम से कम 21 बार तक बोलिए। और वो कैसे बोलना है, अपनी तीनों सेंसेस का यूज करके सेल्फ टॉक को बोलना है। आपको उसे पढ़ना भी है, उसको विजुलाइज भी करना है और महसूस भी करना है। और वैसे ही रात में सोने से पहले भी आपको अपने आप से सवाल करना है। सबसे पहला सवाल, आज मैंने कौन सी सफलता हासिल की। रोज रात में सोने से पहले देखिए कि आज आपने क्या पाया है। 2, आज मैंने खुद की कैसे केयर की। देखो आज आपने कुछ अच्छा पढ़ा, आज आपने कुछ एक्सरसाइज की, आप खुद के लिए कुछ अच्छा किया, कुछ न्यूट्रिशियस खाना खाया, आज आपने कुछ अनहेल्दी फूड के लिए ना बोला, और ऐसे करके आपकी केयर की। रोज चेक करिए। 3, आज मैंने किन किन की तारीफ की। देखिए ज्यादातर लोगों का फोकस दूसरों में फॉल्ट ढूंढने का है। हमें अपनी नजर ऐसी बनानी है कि हर एक में अच्छाइयां देखें। जब आप अच्छाइयां देखेंगे तो आपको अच्छाइयां मिलेगी, और जब आप लोगों में बुराइयां ज्यादा देखोगे तो आपको बुराइयां ज्यादा आकर्षित होगी। 4, मैं अपनी लाइफ में किन किन चीजों के लिए आभारी हूँ। जैसे आपने सुबह ये सवाल किया था, सोने से पहले भी ये सवाल रिपीट करिए, और आज आपकी लाइफ में जो जो अच्छा बना उसके लिए थैंक्स कहिए। उन लोगों को थैंक्स किए जिन लोगों ने आपकी लाइफ में कुछ अच्छा किया हो। 5, उन्नति के लिए कल मैं अपने आप को कैसे सुधारूंगा। हो सकता है आज से मेरी कोई गलती हो गई हो, लेकिन कल ये मैं गलती को रिपीट नहीं करूंगा।
ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं और फिर नए रिजल्ट की अपेक्षा रखते हैं। ये कैसे पॉसिबल होगा? रोज रात में अपने आप से सवाल कीजिए कि उन्नति के लिए मैं अपने आप को कल कैसे सुधारूंगा। और 6, अगर मैंने अपने लक्ष्यों को पा लिया तो मैं अपने आप को क्या गिफ्ट दूंगा। अपने आप को भी अप्रिशिएट किए। जब भी कोई अच्छा काम कीजिए तो अपनी पीठ को थपथपाए। लोग आपको शाबाशी दे उससे पहले आप खुद को शाबाशी दे दे। हर हफ्ते संडे को अपने आप से पूछिए, इफ आई डाइड व्हाट वुड आई रिग्रेट नॉट डूइंग। अगर मैं मर गया तो मुझे क्या नहीं करने का पछतावा होगा। देखो, डाइंग बेड पे जब लोग होते हैं तब लोग पछतावा करते हैं कि अगर मैंने ये कर दिया होता तो आज परिस्थिति अलग होगी। तो ऐसा कुछ भी मत करिए कि मरते वक्त आपको पछताना पड़े। तो मुझे कैसे याद किया जाना चाहिए? जब मैं ये दुनिया में नहीं रहूंगा तो लोग मुझे कैसे याद करेंगे? क्या मैंने किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है? क्या मेरी वजह से किसी की लाइफ थोड़ी स्मूथ हुई है? अगर आप कंट्रीब्यूटर की तरह लाइफ को जीते हैं तो आपको ये दुनिया छोड़ते समय कोई भी तकलीफ नहीं होगी। 3, अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आज मैं क्या करूंगा? देखिए, कई बार हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारी सफलता के लिए, हमारे आध्यात्मिक मार्ग के लिए कोई काम नहीं है। तो अपने आप से पूछिए, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो मैं क्या एक्टिविटी करूंगा? और आपका माइंड अच्छी चीजों की तरफ आकर्षित होने लगेगा और वही एक्टिविटी करेगा जो आपके लिए जरूरी है। आत्म पूछताछ व्यक्तिगत मुक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग है। स्व प्रश्न सत्य तक पहुंचने के लिए, नए अवसरों पर विचार करने के लिए मन को प्रेरित करता है। और जब आप अपने मन से, अपने आप से सही सवाल करते हैं तो आपको सही जवाब भी मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और एक गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ के साथ। आपकी तंदुरुस्ती और लंबे आयु की कामना करते हुए अब मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।